हाँ जी, रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। अपने चल रहा था लास्ट में कथन व तर्क कंप्लीट किया था ना, तो अब अपने शुरू करेंगे कथन व पूर्वधारणा। एनालिटिकल वाला पार्ट पूरा करने के बाद में ही दूसरा शुरू करेंगे। तो पहले एनालिटिकल में चौथा चैप्टर है ये, कथन व पूर्वधारणा। हाँ जी, कथन एवं पूर्वधारणाएं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। तो लिखो, किसी भी विषय से संबंधित दी गई जानकारी को किसी भी विषय से संबंधित दी गई जानकारी को कथन कहते हैं। कथन कहते हैं स्टेटमेंट। तथा अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित अवधारणा, अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित अवधारणा, अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित अवधारणा। हाँ जी, लेट कैसे? कितने बजे आती है बस? क्लास स्टार्ट होने के बाद में कल से एंट्री नहीं मिलेगी। अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित अवधारणा जो किसी कथन में, हाँ वो कर लेंगे सर से, आप नहीं करेंगे हैं? हाँ कोई बात नहीं, जब तक सर परमिशन नहीं देंगे या सर मुझे नहीं बोलेंगे कि इनको एंट्री दी जाए, मैं तुम्हारी क्लास में नहीं दूंगा, ठीक है? हाँ, जो किसी कथन में सन्निहित तथ्य, रिपीट कर देता हूँ पूरी लाइन, दोबारा सुन लीजिए। तथा अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित अवधारणा जो किसी कथन में सन्निहित तथ्य को दर्शाती है, उसे परिकल्पना या पूर्वधारणा कहते हैं। परिकल्पना या पूर्वधारणा कहते हैं। तो पूर्वधारणा का सिंपल सा मतलब है कि जब अपने को किसी वस्तु विशेष के बारे में बताएगा तो वो एक सामान्य कथन होगा और उस पर आधारित कुछ पूर्वधारणाएं दी होगी। पूर्वधारणा का अर्थ मतलब ये है कि उस कथन में निहित कुछ तथ्य होंगे जो अपने उस कथन को पढ़कर अनुमान लगा सकते हैं कि ये कथन किस लिए बोला गया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कोई दुकानदार है, वो एडवर्टाइजमेंट देता है कि आइए हमारी दुकान पर जो है 20% छूट है, और किसी प्रोडक्ट स्पेशल के लिए छूट दे रहा है वो कि इस प्रोडक्ट पर आपको 20% की छूट मिल रही है और ये स्पेशल 3 दिनों के लिए, इस प्रकार का कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। तो ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद में हमारे दिमाग में क्या आएगा? एक तो बात ये आ सकती है कि दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है, और एक पढ़कर ये भी आ सकती है कि दुकानदार जो है शाम दाम दंड भेद लगाकर जैसे तैसे करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है ना। तो ये कुछ पूर्वधारणाएं हैं जो इस कथन को पढ़ करके अपने दिमाग में आ सकती है। तो पूर्वधारणाएं हैं वही होती है जो उस कथन में डायरेक्ट नहीं दिखती, वो उसमें सन्निहित होती है कि ये जो बात है ये किस लिए
किस कारण कही जा रही है ना। चलो लिखो, इसमें कुछ रूल लिखाऊंगा आपको। 10 रूल है पूर्व धारणाओं से संबंधित, जिन नियम के आधार पर आप पूर्व धारणाओं के प्रश्न सोल्व करेंगे। तो लिखो नियम 1, रूल 1, ऊपर हेडिंग डाल लेना पूर्व धारणा से संबंधित नियम। रूल नंबर 1 लिखो इसके अंदर, कुछ शब्द जैसे केवल, कोमा सर्वोत्तम, कोमा निश्चित, कोमा प्रबल या ठोस, प्रबल या ठोस आदि जिसमें सम्मिलित हो, आदि जिसमें सम्मिलित हो तो वैसी पूर्व धारणा मान्य नहीं होती है। रिपीट करना है क्या? रिपीट करता हूँ, सुनो। कुछ शब्द जैसे केवल, कोमा सर्वोत्तम, कोमा निश्चित। इतना ज़रूरी था क्या बाहर जाना? क्या काम था? निश्चित, कोमा प्रबल या ठोस। पता है ना, क्लास में, चलती क्लास में बाहर जाना अलाउ नहीं है। हाँ, अब रूल चेंज हो गया बिल्कुल। कल ही मैंने बताया था, शायद आपने सुना नहीं होगा। सर्वोत्तम, कोमा निश्चित, कोमा प्रबल या ठोस आदि जिसमें सम्मिलित हो तो वैसी पूर्व धारणा मान्य नहीं होती है। तो वैसी पूर्व धारणा मान्य नहीं होती है। कथन लिखो इसके अंदर, एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं। उदाहरण लिखो एक, उदाहरण 1 में कथन लिखो। कथन के अंदर लिखो, वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए, हाँ जी, वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए बिक्री करों की दरों को, बिक्री करों की दरों को, रिपीट कर देता हूँ, वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए बिक्री करों की दरों को बढ़ा दिया गया। पूर्व धारणाएं लिखो आगे, पूर्व धारणाएं लिखो। कथन लिख लिया, उसके बाद में नीचे लगाओ पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणा फर्स्ट लिखो। फर्स्ट के अंदर लिखो, वित्तीय घाटों को पूरा करने का वित्तीय घाटों को पूरा करने का सर्वोत्तम तरीका बिक्री कर की दरों को बढ़ाना है। वित्तीय घाटों को पूरा करने का सर्वोत्तम तरीका बिक्री कर की दरों को बढ़ाना है।
लिखो पूर्व धारणा सेकंड, वित्तीय घाटों को पूरा करने का मर्यादित तरीका बिक्री कर की दरों को बढ़ाना है। हाँ जी, बिक्री कर की दरों को बढ़ाना है। नोट कर लिया। चलो समझते हैं इसको कह क्या रहा है। एक कथन दिया आपको कि वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए बिक्री करों की दरों को बढ़ा दिया गया। जैसा कि बिक्री कर कौन सी है, अपने को कोई सामान अब जब अपने खरीदते हैं तो अपने उस वस्तु पर टैक्स लगता है जिसे बिक्री कर कहते हैं। सरकार ने क्या किया, उसको घाटा हुआ किसी चीज़ में और उस घाटे को पूरा करने के लिए वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स को, कर को बढ़ा दिया। अब ये कथन है और उस पर एक पूर्व धारणा दी है कि सर्वोत्तम जो तरीका है वित्तीय घाटों को पूरा करने का वो बिक्री कर को बढ़ाना है। ये पहला कथन है। और मैंने आपको इससे पहले एक रूल लिखाया है कि दृढ़ता शब्द जैसे सर्वोत्तम, केवल इस प्रकार के शब्द अगर आ जाए तो वो पूर्व धारणाएं गलत होगी, क्योंकि सर्वोत्तम तरीका केवल यही है, ये बात सही नहीं है, ये पूर्व धारणा गलत है, क्योंकि इससे भी उत्तम तरीका और हो सकता है। तो ये कर लीजिए गलत, पूर्व धारणा फर्स्ट जो है गलत है। उसके बाद में सेकंड पूर्व धारणा आपको लिखाई है कि बिक्री करों को बढ़ाना वित्तीय घाटों को पूरा करने का एक मर्यादित तरीका है। तो ये बात सही है कि कुछ हद तक ये काम करता है। कथन को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप अगर बिक्री करों को बढ़ा देंगे तो वित्तीय घाटे आप पूरे कर सकते हैं। तो ये एक मर्यादित तरीका है, मतलब पूर्व धारणा सेकंड जो है सही है। तो इसको कर लीजिए राइट, इसको कर लीजिए राइट। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 लिखो। प्रश्न नंबर 2 के अंदर कथन लिखो। प्रश्न नंबर 2 लिखने से पहले आप रूल लिखो, रूल नंबर 2, उस पर आधारित प्रश्न लिखेंगे। रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया, अब लिखो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 के अंदर लिखो पूर्व धारणा मान्य होने के लिए पूर्व धारणा मान्य होने के लिए जिसके विषय में कहा जाए उसका निश्चित रूप से अस्तित्व, पूर्व धारणा मान्य होने के लिए जिसके विषय में कहा जाए उसका निश्चित रूप से अस्तित्व, उसका निश्चित रूप से अस्तित्व होना चाहिए। अब इस रूल से संबंधित लिखो प्रश्न। प्रश्न के अंदर लिखो कथन। कथन में लिखो कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए, कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं। हवाई जहाज से जाएं। पूर्व धारणा फर्स्ट लिखो। पूर्व धारणा फर्स्ट लिखो कोलकाता और दिल्ली कोलकाता और दिल्ली वायु मार्ग से जुड़े हैं।
कोलकाता और दिल्ली वायु मार्ग से जुड़े हैं। पूर्व धारणा सेकंड लिखो। कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के लिए कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के लिए दूसरा साधन नहीं है। दूसरा साधन नहीं है। चलो, अब दो पूर्व धारणाएं आपके सामने हैं और कथन आपके सामने। आप पढ़ करके बताइए आपको कौन सा उचित लग रहा है, आपको कौन सी पूर्व धारणा सही लग रही है और कौन सी गलत लग रही है। कथन का कौन सी पूर्व धारणा अनुसरण करती है? गलत है, वेरी गुड। और भाई चलो सुनो एक बार, कथन में क्या कहा है, रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जो बात कथन से अलग हो, कथन का अनुसरण नहीं कर रही हो, उस बात को, उस पूर्व धारणा को आप गलत मानेंगे। ठीक है, तो अपने को कथन में ये बोला है कि कोलकाता से दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज जो है एक सस्ता मार्ग है ना, पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं, जल्दी पहुंचने के लिए बोला है। तो जल्दी पहुंचने का एक मार्ग बताया है कि हवाई जहाज के थ्रू जाएं तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं। तो कथन पूर्व धारणा फर्स्ट इसमें कहती है कि आप जो है कोलकाता और दिल्ली जो है वायु मार्ग से जुड़े हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जब कोलकाता और दिल्ली वायु मार्ग से जुड़े हैं तभी व्यक्ति ने ये बात कही है कि कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए वायु मार्ग के थ्रू जाएं। तो ये बात सही है, पूर्व धारणा फर्स्ट सही है कि वो एक दूसरे से वायु मार्ग से जुड़े हैं। पूर्व धारणा फर्स्ट होती है सही। उसके बाद में दूसरी है कि कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के लिए दूसरा साधन नहीं है। क्या कथन में ऐसी कोई बात बोली है क्या कि कोलकाता से दिल्ली जाने के लिए दूसरा साधन नहीं है? उसने केवल ये कहा है कि जल्दी जाने के लिए कोलकाता से दिल्ली आप हवाई जहाज का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे साधन भी अवेलेबल है। तो ये गलत धारणा है, ये पूर्व धारणा गलत है। चलो अगला रूल लिखो, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में लिखो, पूर्व धारणा मान्य होने के लिए पूर्व धारणा मान्य होने के लिए किसी अनुरोध का कुछ परिणाम तथा अस्तित्व होता है। अस्तित्व होता है। इसके लिए आप एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल के अंदर कथन लिखो। कथन में लिखो, ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए। ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए। पूर्व धारणा फर्स्ट लिखें। इस अनुरोध के, हाँ जी, इस अनुरोध के कुछ परिणाम होंगे। पूर्व धारणा सेकंड लिखिए। ब्लड बैंक को ज़रूरतमंदों के लिए
रक्त की आवश्यकता होती है। चलिए आप बताइए, आपको कौन सा उचित लग रहा है? हाँ जी, दूसरा। और सबको दूसरा लग रहा है? मैंने एक कथन लिखाया, रूल लिखाया इससे पहले कि पूर्व धारणा मान्य होने के लिए किसी अनुरोध का कुछ परिणाम तथा अस्तित्व होता है। मतलब जो कथन में बोल रहा है उस काम का कोई ना कोई परिणाम होगा। तो यहाँ पर अपने को बोला है कि ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए, तो आगे पूर्व धारणा है कि इस अनुरोध के कुछ परिणाम होंगे। क्या ब्लड डोनेट करने से, रक्तदान करने से उसके कुछ परिणाम होते हैं? परिणाम तो मिलते ही हैं, तभी तो रक्तदान कर रहे हैं लोग, क्योंकि उससे किसी को, दूसरे को रक्त मिलेगा तो उसकी जान बचेगी। तो ये इसके परिणाम है, यानी इसका अस्तित्व है। तो ये पूर्व धारणा सही होगी। ये इसी बात पर बात करता है। ये रूल जो है कि उस धारणा का, उस कथन का जो है अस्तित्व होगा या उससे कुछ परिणाम होंगे, तो इसलिए ये धारणा सही है। दूसरी धारणा क्या कहती है कि ब्लड बैंक को ज़रूरतमंदों के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। तो जब आप अपने को कथन में ये बोल रहा है कि ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए, तो अपने एक दिमाग में धारणा बन जाती है कि रक्तदान क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि ब्लड बैंक को रक्त की आवश्यकता है, ताकि ज़रूरतमंदों को वो रक्त दे सके। तो ये धारणा भी सही है, ये धारणा भी सही है। रूल नंबर 4 लिखो, आगे लिखो रूल नंबर 4। एक जनहित सूचना जो लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है, एक जनहित सूचना जो लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है, जो लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है का कुछ प्रभाव होता है। हाँ जी, कोमा लगा के लिख लो, का कुछ प्रभाव होता है। सूचना जारी करने वाले का, सूचना जारी करने वाले का, हाँ लिखना है इसी में, सूचना जारी करने वाले का यह कर्तव्य होता है कि, यह कर्तव्य होता है कि इसे इस प्रकार से जारी किया जाए, इसे इस प्रकार से जारी किया जाए रवि जी अंदर डाल लीजिए ना। इसे इस प्रकार से जारी किया जाए ताकि इसका कुछ प्रभाव हो और सूचना जारी न करना हानिकारक हो। सूचना जारी न करना हानिकारक हो। चलो इस पर आधारित एक प्रश्न लिखो। प्रश्न के अंदर कथन लिखो, कृपया अपने सामान की रक्षा, कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें।
कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। इसमें लिखो पूर्व धारणा फर्स्ट। पूर्व धारणा फर्स्ट, लोग सूचना को पढ़ते हैं। लोग सूचना को पढ़ते हैं। सेकंड लिखो पूर्व धारणा, अपने सामान की देखभाल अपने सामान की देखभाल नहीं करने से चोरी होने का खतरा है। चलो, रूल क्या कहता है? रूल ये है कि कोई सूचना जब जारी की जाती है तो उसका कुछ न कुछ लोगों पर प्रभाव होता है जिसे लोग पढ़ते हैं, और अगर ये सूचना जारी ना की जाए तो वो हानिकारक होता है। इस पर एक एग्जांपल दिया है अपने को कि कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। अब ये सूचना अगर जारी ना करे, रेलवे स्टेशन पर होता है ना, ये अनाउंसमेंट होता रहता है, तो अगर मान लीजिए इस प्रकार की कोई सूचना ना लगाए तो जेब कतर लेंगे और सामान उठा कर ले जाएंगे, ऐसी घटना होती है। तो इस प्रकार की सूचना अगर जारी ना करें तो वो हानिकारक भी हो सकती है, और ये सूचना लोगों के पढ़ने के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि लोग जब पढ़ेंगे तभी अवेयर होंगे। तो इस प्रकार की सूचना पर आधारित एक एग्जाम्पल है। फिर आगे इसमें पूर्व धारणा लिखी है कि लोग सूचना को पढ़ते हैं, तो ये पूर्व धारणा सही है। उसके बाद में अगली है, अपने सामान की देखभाल नहीं करने से चोरी हो सकती है। तो ये कथन पढ़ के अपने को लग रहा है कि ये अगर पूर्व धारणा कथन दिया है अपने को कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, तो इससे यही दिमाग में आएगा कि अगर अपने सामान की देखभाल नहीं करेंगे तो सामान चोरी हो सकता है। तो ये पूर्व धारणा भी मान्य है। तो दोनों पूर्व धारणाएं अनुसरण करती है। क्या हुआ? लाउडली बोलो, जरूरी है। क्या काम है बताओ? जा सकते हो बिना डिस्टर्बेंस के, आराम से जाओ। आगे लिखो रूल नंबर 5, पूर्व धारणा मान्य होने के लिए पूर्व धारणा मान्य होने के लिए एक कार्यालयी सूचना ऐसी होनी चाहिए। रिपीट कर देता हूँ, पूर्व धारणा मान्य होने के लिए एक कार्यालयी सूचना ऐसी होनी चाहिए जो कार्यालय के लिए लाभदायक हो। जो कार्यालय के लिए लाभदायक हो। इसका एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में कथन लिखो। कथन में लिखो अरिहंत प्रकाशन। अरिहंत का नाम सुना है? अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, तो लिखो अरिहंत प्रकाशन के द्वारा सूचना जारी की गई कि देर से आने वाले कर्मचारी दंडित होंगे।
सूचना के आगे है सूचना जारी की गई कि देर से आने वाले कर्मचारी दंडित होंगे। पूर्व धारणा लिखो इसके अंदर फर्स्ट। अरिहंत प्रकाशन के कर्मचारी अरिहंत प्रकाशन के कर्मचारी सूचना को पढ़ेंगे पूर्व धारणा सेकंड लिखो। अरिहंत प्रकाशन के लिए अरिहंत प्रकाशन के लिए देर से आने वाले कर्मचारी को दंडित करना लाभदायक होगा। दंडित करना लाभदायक होगा। दंडित करना लाभदायक होगा। तो दोनों पूर्व धारणाएं जो है इसके अंदर सही है। दोनों पूर्व धारणाएं सही है। अब लिखो आगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, प्रचार के कुछ परिणाम होते हैं। प्रचार के कुछ परिणाम होते हैं जो खोजे जाते हैं। जो खोजे जाते हैं तथा लोग इन परिणामों से आशा रखते हैं। पूर्व धारणा मान्य होने के लिए प्रचार ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ परिणाम निकलते हो। कोमा जो खोजा गया हो। कोमा जो खोजा गया हो। तथा लोग इन परिणाम से आशा रखते हो। कथन लिखो, प्रश्न नंबर डाल के इसमें उदाहरण लिखो। कथन है सुधा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। सुधा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड एकमात्र कंपनी है
जो आयकर से संबंधित विषयों पर व्यापक परामर्श देती है। विषयों पर व्यापक परामर्श देती है। पूर्व उदाहरणाएं लिखो। फर्स्ट लिखो इसमें विज्ञापन का प्रभाव उन पर पड़ता है जो इसे पढ़ते हैं। पूर्व उदाहरण सेकंड लिखो। लोग आयकर से संबंधित विषय पर व्यापक परामर्श चाहते हैं। चलो आपको कौन सा सही लग रहा है बताइए। कौन सी पूर्व धारणा ऐसी है जो सही होने की ताकत रखती है? और दूसरा? वेरी गुड, दोनों सही है। चलो भाई, ये पूर्व धारणा कथन क्या है? कथन पढ़ने पर पता चला कि सुधा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड एकमात्र कंपनी है जो आयकर से संबंधित विषयों पर व्यापक परामर्श देती है। ये कोई कंपनी आयकर से संबंधित परामर्श देने के लिए बनी है। और आगे लिखा है पूर्व धारणा विज्ञापन का प्रभाव उन पर पड़ता है जो इसे पढ़ते हैं। तो जब कंपनी विज्ञापन दे रही है तो उसके दिमाग में ये पहली बात तो आएगी कि विज्ञापन का प्रभाव केवल उन पर पड़ेगा जो इसे पढ़ेंगे। तो ये पूर्व धारणा सही है। उसके बाद में अगली धारणा ये है कि लोग आयकर से संबंधित विषय पर व्यापक परामर्श चाहते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि जो पढ़ेंगे तो वो चाहेंगे। तो ये भी दोनों पूर्व धारणा इसके अंतर्गत सही है। आगे लिखो रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, यदि कथन दो वाक्य खंड जैसा हो कॉमा लगा के लिखो। इसके बावजूद अंडरलाइन कर लो इसके बावजूद को। आदि शब्दों से जुड़ा हो तो कथन का संबंध प्रभावी कारण को दर्शाता है। कथन का संबंध प्रभावी कारण को दर्शाता है। अर्थात इस पर आधारित पूर्व धारणा मान्य होगी। प्रश्न लिखो। प्रश्न में कथन लिखो। कथन में लिखो, मानसून समाप्त होने के बावजूद
मानसून समाप्त होने के बावजूद पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। पूर्व धारणा फर्स्ट लिखो। पूर्व धारणा फर्स्ट लिखो। मानसून का आना वर्षा का कारण है। दूसरा लिखो, दूसरी पूर्व धारणा लिखो। वर्षा दूसरे मौसम में नहीं होती है। वर्षा दूसरे मौसम में नहीं होती है। चलो सुनो, यहाँ पर जो है एक रूल लिखाया कि अगर कथन के अंदर इसके बावजूद इस प्रकार का कोई अगर शब्द जुड़ जाए तो वो एक प्रभावी कारण को दर्शाएगा। और आगे कथन जो दिया है इसी प्रकार का दिया है कि मानसून के समाप्त होने के बावजूद भी वर्षा नहीं हुई, तो ये कारण दर्शा रहा है कि मानसून आएगा तब वर्षा होती है, मतलब वर्षा होने का कारण क्या है, मानसून है। तो आगे इसी प्रकार का एक पूर्व धारणा भी लिखी है कि मानसून का आना वर्षा का कारण है, तो ये सही है पूर्व धारणा। अगली पूर्व धारणा है कि वर्षा दूसरे मौसम में नहीं होती है। तो कथन ऐसी कोई भी बात नहीं करता है कि मानसून के अलावा जो मौसम है उनके अंदर वर्षा नहीं होती है, तो ये पूर्व धारणा गलत है, क्योंकि मानसून के अलावा भी दूसरे मौसम में वर्षा होती है। और अब जो हो रही है वो मानसून की बरसात है कि नहीं है, ये बताओ। मानसून की बरसात है कि नहीं है? क्या नहीं है? जियोग्राफी के सब्जेक्ट किस किस के पास रहा है बीए के अंदर या 12th के अंदर? जियोग्राफी सब्जेक्ट जिनके पास जियोग्राफी रहा है उन्होंने जलवायु तो पढ़ी होगी, या इस संकट का सामना नहीं करने को मिला। तो नॉर्मल सी बात है, ये जो वर्षा हो रही है मानसून पूर्व की वर्षा है, मानसून की वर्षा नहीं है, क्योंकि मानसून जब आएगा जून के बाद में आएगा। अभी जून का महीना नहीं आया है और जून माह के बाद ही भारत के अंदर प्रवेश करता है, तो राजस्थान में तो लेट ही करेगा ना। तो 21 जून के बाद में मान के चलो आप राजस्थान के अंदर जुलाई में लगभग प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद में वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो अब वर्षा हो रही है वो मानसून पूर्व की वर्षा है, ना कि मानसून की। ठीक है, चलो आगे लिखो। ये ज्ञान भी दे दिया फ्री का। आगे लिखो रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 में लिखो, यदि विशेषण कॉमा लगा के लिखो जो कि कर्ता के गुण वाला नहीं है। यदि विशेषण कॉमा लगा के लिखो जो कि कर्ता के गुण वाला नहीं है, कर्ता के साथ जुड़ा हो, कर्ता के साथ जुड़ा हो, कॉमा लगा के लिखो, तो कर्ता में एक ऐसा गुण अवश्य होगा तो कर्ता में एक ऐसा गुण अवश्य होगा जो विशेषण के रूप में हो। जो विशेषण के रूप में हो। इस पर आधारित पूर्व धारणा मान्य होगी। इस पर आधारित पूर्व धारणा मान्य होगी। इस पर आधारित पूर्व धारणा मान्य होगी। लिखो प्रश्न। प्रश्न में लिखो कथन।
कथन में लिखो सर्वोत्तम इलाज के लिए, सर्वोत्तम इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में जाएं। अपोलो अस्पताल में जाएं। अस्पताल होता है कि अस्पताल होता है? अपोलो अस्पताल में जाएं। अपोलो अस्पताल में जाएं। लिखो आगे पूर्व धारणा। इस तरह के कई अस्पताल हैं। पूर्व धारणा फर्स्ट लिखो, इस तरह के कई अस्पताल हैं। इस तरह के कई अस्पताल हैं। सेकंड नंबर लिखो, सभी अस्पतालों में अपोलो अस्पताल उत्तम है। सभी अस्पतालों में अपोलो अस्पताल उत्तम है। नोट कर लिया? चलो, नोट करने के बाद में आप बताइए कौन कौन सी पूर्व धारणाएं जो है आपको सही लग रही है और कौन सी गलत लग रही है। दूसरी, अच्छा, और पहली किसको लग रही है? अच्छा, इधर भाई बताओ, रीटा, प्रियंका, पीछे क्या नाम है, अमित, दोनों सही है? वेरी गुड। पहला गलत है, दूसरा सही है। क्यों है सुनो जरा, रीज़न क्या है। यहाँ पर आपको एक कथन दिया है कि सर्वोत्तम इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में जाएं। तो सर्वोत्तम का मतलब है कि सबसे बढ़िया इलाज है ना, सर्वोत्तम, इससे बड़ा वर्ड कोई हो नहीं सकता। तो सर्वोत्तम इलाज वही होगा जो हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से इलाज करेंगे। और इस प्रकार का अस्पताल जो है रेयर केस नहीं होता है ना, मतलब क्या है, इस प्रकार के अस्पताल हर जगह नहीं मिलेंगे। और आगे पूर्व धारणा क्या है, इस तरह के कई अस्पताल है। तो ये तो पूर्व धारणा गलत हो गई। जब कई होंगे तो सर्वोत्तम का एक, फिर तो सब जगह अवेलेबल है ना। फिर उसके बाद में अगला है सभी अस्पतालों में अपोलो अस्पताल उत्तम है। तो ये बात सही है, उत्तम है, इसीलिए वहाँ पर सर्वोत्तम इलाज होगा। तो पूर्व धारणा सेकंड सही है और फर्स्ट गलत है। रीजनिंग में आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।